दक्षिण एशियाई देश थाईलैंड और कंबोडिया एक बार फिर आमने सामने हैं। ट्रंप के दोनों देशों के बीच मध्यस्थता में हुए सीज़फायर के बावजूद सोमवार को थाई सेना ने कंबोडिया पर हमला किया। थाई सेना के प्रवक्ता मेजर विनथाई सुवारी ने कहा कि सोमवार को थाईलैंड ने अपने पड़ोसी कंबोडिया पर एयर स्ट्राइक की। दोनों पक्ष अपने विवादित बॉर्डर पर हुई लड़ाई के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहा है, जिसमें एक थाई सैनिक की मौत हो गई थी। थाईलैंड का कंबोडिया पर हवाई हमला। सोमवार की सुबह उबोन रातचाथानी प्रांत में कंबोडियाई सैनिकों पर फायरिंग के बाद सुवारी ने एक बयान में कहा, सेना को रिपोर्ट मिली कि थाई सैनिकों पर सपोर्टिंग फायर वेपन से हमला किया गया, जिससे एक सैनिक मारा गया और 4 घायल हो गए। जिसके बाद जवाबी कार्रवाई शुरू हुई। कई इलाकों में मिलिट्री टारगेट पर एयरक्राफ्ट से हमला करना शुरू कर दिया है। कंबोडिया के रक्षा मंत्रालय की प्रवक्ता माली सोचेता ने कहा कि थाई सेनाओं ने सोमवार सुबह प्री विहियर और ओडर मीची के बॉर्डर वाले प्रांतों में कंबोडियाई सैनिकों पर हमला किया। थाईलैंड पर टैमोन थॉम मंदिर पर टैंकों से कई गोलियां चलाने और प्री विहियर मंदिर के पास के दूसरे इलाकों पर हमला करने का आरोप लगाया गया है। उन्होंने कहा कि कंबोडिया ने कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की। थाई सैनिक की मौत के बाद फिर शुरू हुई लड़ाई। ओडर मीचे प्रांतीय प्रशासन के कंबोडियाई प्रवक्ता मेट मीस्पेक्डे ने कहा कि सदियों पुराने तमोन थॉम और ताकरबेई मंदिरों के इलाकों में गोलीबारी की खबर है। बॉर्डर के पास रहने वाले कई गांव वाले सुरक्षित जगहों पर भाग रहे हैं। थाईलैंड के सेकंड आर्मी रीजन ने एक बयान में कहा कि लड़ाई के बाद से थाईलैंड में लगभग 35,000 लोगों को कंबोडिया के पास वाले बॉर्डर के इलाकों से निकाला गया है। थाई सेना ने कंबोडियाई सेना पर बुरीराम प्रांत में आम लोगों के इलाकों की ओर BM-21 रॉकेट दागने का भी आरोप लगाया है, जिसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। सीमा पर तनाव बढ़ा। दोनों पक्षों ने रविवार को एक छोटी झड़प की खबर दी थी, जिसमें थाईलैंड की सेना के 2 सैनिक घायल हुए थे। कुछ महीनों पहले थाईलैंड और कंबोडिया के बीच 5 दिनों तक झड़पें हुई थी, जिसमें 43 लोग मारे गए थे, साथ ही 3 लाख लोग बेघर हो गए थे। इससे भीषण तबाही के बाद युद्धविराम लागू होता किया गया था। लड़ाई खत्म करने में कुछ हद तक अमेरिका, चीन और मलेशिया ने बीच बचाव किया था। मलेशिया रीजनल ब्लॉक ASEAN का चेयरमैन है। अक्टूबर में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने थाईलैंड और कंबोडिया के बीच एक फॉलोन जॉइंट डिक्लेरेशन पर कोसाइन किया, जिसमें सीज़फायर को बढ़ाने पर सहमत होने के बाद देशों के साथ नए ट्रेड डील्स की बात कही गई थी। लेकिन पिछले महीने थाईलैंड ने एक कथित लैंडमाइन ब्लास्ट में कई सैनिकों के घायल होने के बाद डील सस्पेंड कर दी थी, जिसके बाद दोनों देशों के बीच छिटपुट झड़पों की खबरें आती रहीं। क्यों है दोनों देशों के बीच विवाद? यह विवाद इस इलाके में फ्रांस के कॉलोनियल शासन के दौरान मैप की गई सीमाओं को लेकर बना हुआ है, जिसमें दोनों देश कुछ सीमा मंदिरों पर अपना दावा करते हैं।